स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 मेन नेचुरल रिसोर्सेज। तो आरबीएससी 10th क्लास में ये चैप्टर है। उसमें हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज के क्या क्या टाइप हैं हमने देखा। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है पिछले वीडियो में, और अब हम देखते हैं इनके टाइप्स क्या है। स्टूडेंट्स इसके टाइप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इन कैटेगरी का अलग अलग बेसिस है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड डेवलपमेंट, कि किस तरीके से उसको नेचुरल रिसोर्स को यूज़ किया जाता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग है एक तो टाइप। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से वो बना है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और थर्ड इसका टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितना इसका भंडारण है, कितना इसका स्टोरेज है अपने पास, तो उसके अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप में पहले इसके बेसिस में डिवाइड किया गया है। कि एक तो है उसके यूज़ और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, एक इसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग, और एक उसके डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के अकॉर्डिंग इसका टाइप होता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम देखते हैं पहला टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड डेवलपमेंट, यूज़ और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, यूज़ एंड डेवलपमेंट। तो उसके अंदर एक आता है एक्चुअल रिसोर्स और एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स और एक पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। उसमें से एक्चुअल रिसोर्स किसे कहेंगे? ऐसे रिसोर्सेज जो जिन रिसोर्स की अपने को स्ट्रक्चर और क्वांटिटी पता होती है, स्ट्रक्चर और क्वांटिटी नोन होती है हमें कि कितनी उसकी मात्रा अपने पास है और वो किस तरीके से बना हुआ है, और उसको एट प्रेजेंट हम यूज़ भी करते हैं, विच आर यूज्ड बाय अस प्रेजेंटली। हम प्रेजेंट टाइम में उसको यूज़ भी करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम एक्चुअल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने को कोल की जो क्वांटिटी है जर्मनी के अंदर, जर्मनी में कोल की क्वांटिटी है, तो उसका अपने को पता है कि कितनी बची हुई है और उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ भी किया जा रहा है। इसी तरीके से वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया में मिनरल ऑयल की क्वांटिटी, मिनरल ऑयल एक रिसोर्स, मिनरल ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है, तो वो भी एक्चुअल रिसोर्स है। महाराष्ट्र के अंदर जो ब्लैक सॉइल है, महाराष्ट्र के अंदर जो ब्लैक सॉइल है, तो वो भी किस में आता है? एक्चुअल रिसोर्स में आता है। ओके, तो एक्चुअल रिसोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रिसोर्स हुज स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी आर नोन टू अस एंड which is used by us at present time are called actual resource. For example, coal in Germany, mineral oil in West Asia and black soil in Maharashtra. अब पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल रिसोर्स वो सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी जो एक्चुअल क्वांटिटी या फिर नंबर जो है वो हम नहीं बता सकते। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनकी एक्चुअल क्वांटिटी की कितनी उनकी मात्रा बची हुई है, कितनी प्रेजेंट है एक्चुअल क्वांटिटी, और उसका जो नंबर है कितने उसकी संख्या में प्रेजेंट है, तो वो हम गैस नहीं कर सकते। इज़ नॉट नॉन, जो अपने को नहीं पता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। और वो एट प्रेजेंट टाइम में हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, बट फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं, विच आर नॉट यूज्ड बाय एस, not used by us in future, not used by us in present time. present time में हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, but can use in future, फ्यूचर में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे को हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे एग्जांपल के लिए पोटेंशियल रिसोर्स जो है, विंड मिल्स जो है वो एक पोटेंशियल रिसोर्स में आती हैं। 20 ईयर्स पहले
लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे हम कंट्री में उसको यूज़ करते जा रहे हैं। तो 20 इयर्स पहले विंड मिल जो थी वो हमारे लिए क्या थी, पोटेंशियल रिसोर्स थी। विंड मिल बिफोर 20 इयर्स, क्योंकि 20 इयर्स पहले अपने को नहीं पता था कि इसको कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, मतलब उसकी क्वांटिटी नंबर अपने को नहीं पता था, और अब लेकिन उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उस टाइम के लिए ये क्या था, एक पोटेंशियल रिसोर्स था। ऐसे ही लद्दाख जो एरिया है, तो लद्दाख के अंदर जो यूरेनियम पाया जाता है, तो यूरेनियम वहाँ पर पाया जाने वाला यूरेनियम है वो क्या हो गया, एक पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड डेवलपमेंट, एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। उसमें से पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। इसके 2 टाइप हैं, एक है एक्चुअल रिसोर्स और एक है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स स्टूडेंट वो रिसोर्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर और क्वांटिटी हमें पता होती है और जिसको हम प्रेजेंट टाइम पर यूज़ करते हैं। जैसे कि जर्मनी में कॉल, वेस्ट एशिया में मिनरल ऑयल और महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल। और पोटेंशियल रिसोर्सेज का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि ऐसे रिसोर्स जिनकी एक्चुअल क्वांटिटी और नंबर अपने को नहीं पता होता और जिसको प्रेजेंट में तो हम यूज़ नहीं कर रहे बट फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे कि 20 इयर्स पहले विंड मिल थी, वो हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स थी। और अभी जो लद्दाख के अंदर यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम एक एलिमेंट होता है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकती है। तो यूरेनियम जो है वो आज के टाइम पर हमारे लिए क्या है, एक पोटेंशियल रिसोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा टाइप देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओरिजिन मतलब जहाँ से ये बना है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग इसके भी 2 टाइप हैं, एक होता है बायोटिक रिसोर्स और एक होता है बायोटिक रिसोर्स, और दूसरा अपोजिट हो जाएगा इसका अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स आप जानते हैं स्टूडेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्स। की अलाइव या फिर जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। जैसे कि एनिमल हो गए, एग्जाम्पल के लिए एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये भी किस में आते हैं, बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। और अबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स अपनी सराउंडिंग में हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्स, जो अलाइव नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स को हम बोलेंगे अबायोटिक रिसोर्स। जैसे कि सॉइल हो गई या फिर सनलाइट हो गई, टेम्परेचर है, हीट है या फिर वाटर है, तो ये सब किस में आ गए, नॉन लिविंग में, यानी कि अबायोटिक रिसोर्स में। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स ओरिजिन वाला। थर्ड जो टाइप है वो किसके अकॉर्डिंग था, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग था, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और या फिर स्टोरेज के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के अकॉर्डिंग इसका टाइप देखें तो उसमें से एक होता है यूनिवर्सल रिसोर्स और दूसरा होता है लोकल रिसोर्स, यूनिवर्सल या फिर लोकल रिसोर्स। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स किसे कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो सब जगह अवेलेबल होता है। यूनिवर्सल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं विच आर अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, जो सब जगह पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसोर्स। और ये जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, तो जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ भी हम रह सकते हैं, तो वहाँ एयर प्रेजेंट होगी, तो इसलिए एयर क्या हो गई, यूनिवर्सल रिसोर्स हो गई। लोकल रिसोर्स क्या होगा स्टूडेंट, लोकल रिसोर्स क्या होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाए जाते हैं, विच आर फाउंड एट सर्टेन प्लेसेस, किसी निश्चित जगह पर ही वो पाए जाते हैं, तो पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाए जाते हैं, ऐसे को हम बोलेंगे लोकल रिसोर्स। जैसे कि कॉपर है, कॉपर जैसे पाया जाता है यहाँ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है, और पर्टिकुलर जो स्पेशली कुछ प्लेस हैं तो वहीं पर ये पाया जाता है। ओके, तो कॉपर, आयरन या फिर जैसे कुछ और सब्सटेंसेस हैं, ऑयल है, तो वो हर एक जगह अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए वो क्या हो गया, लोकल रिसोर्स हो गया।
एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं जो आज हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या है इस वीडियो में, कि टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बेसिस इसके 3 हैं, एक तो यूज़ और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है, एक ओरिजिन के अकॉर्डिंग है और एक उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है, स्टोरेज के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट्स, यूज़ और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इसके 2 टाइप हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स है जिनकी स्ट्रक्चर क्वांटिटी हमें नोन होती है, द रिसोर्सेज हुज एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड quantity is known to us and which can be used at present time. एग्जाम्पल, जर्मनी में कॉल का यूज़, वेस्ट एशिया में मिनरल ऑयल और महाराष्ट्र में पाई जाने वाली ब्लैक सॉइल एक्चुअल रिसोर्स के एग्जाम्पल है। और पोटेंशियल रिसोर्स क्या हो जाएंगे कि ऐसे रिसोर्स जिनकी एक्चुअल क्वांटिटी हमें नहीं पता, प्रेजेंट में हम उसको यूज़ नहीं करते टेक्नोलॉजी के अभाव में, लेकिन फ्यूचर में इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो एग्जाम्पल है जैसे 20 ईयर्स पहले विंड मिल थी, वो हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स थी, और लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वो आज भी हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स है। दूसरा, ओरिजिन के बेसिस पर 2 होते हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक रिसोर्स। ओरिजिन यानी कि जहाँ से वो अपने को, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक रिसोर्स बोलेंगे कि द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स, लाइक एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, एंड विच आर ऑन, जो खुद ही बायोटिक है, खुद ही लिविंग थिंग है, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स। और अबायोटिक रिसोर्स जो खुद नॉन लिविंग है, जो अलाइव नहीं है, वो अबायोटिक रिसोर्स हो गई। द रिसोर्स विच आर नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक रिसोर्स, जैसे सॉइल, वाटर, सन, एयर, तो ये सब किस में आ गए, अबायोटिक रिसोर्स में आ गए। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज में हम इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक है यूनिवर्सल रिसोर्स और एक है लोकल रिसोर्स। यूनिवर्सल रिसोर्स जो सब जगह अवेलेबल है, और लोकल रिसोर्स जो किसी किसी जगह पर पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाया जाता है। तो यूनिवर्सल रिसोर्स जो सब जगह अवेलेबल है, विच आर अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा एयर। और लोकल रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाए जाते हैं, वो हो गए लोकल रिसोर्स, विच आर फाउंड एट the resource which are found at certain places or particular places are called local resource, example copper, iron. And universal resource, the resource which are available at all places and which are available easily, जो easily available हो जाते हैं, वो universal resource हो गए, जैसे कि air है। ओके स्टूडेंट्स।